मातृदेवाय नमो नमः, पितृदेवाय नमो नमः। जीवन में एक गलती मत कीजिए। एक गलती मतलब यह गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह गलती कर लिए तो आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होना संभव है। अगर ये गलतियां नहीं की गई तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति संभव है, संभव का निश्चित है। कौन सी गलतियां ना करें। कभी भी अपने जीवन में माता पिता से उनको आप किसी अवस्था में, किसी भी अवस्था में उनका तिरस्कार, अपमान कभी ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का बड़ा ही कष्टकारक जीवन होने वाला है। तो इस कष्टकारक जीवन से बचने के लिए आप मात्र एक काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन को मिला है कष्टकारक बनाने के लिए। जीवन मिला है जीवन को उन्नत बनाने के लिए। उन्नत तभी बनेगा जब आप उन्नतशील काम करेंगे। तो आप विचार करिए, सोचिए कि जिस माता पिता ने आपको एक एक पल, एक एक क्षण और एक एक पैसा जब आप पर निछावर कर दिया है, सभी करते हैं। जितने माता पिता हैं सभी अपने बच्चों पर निछावर करते हैं, निछावर हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने प्राणों के आहुति देने के लिए भी तैयार होते हैं अपने संतानों के लिए। और वैसे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, अपमान किया जाए, तिरस्कार किया जाए, तो आप सोचें क्या आपका जीवन सफल हो सकता है? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन विफल होगा, सफल नहीं होगा। क्योंकि अपने नैनों से अपने जीवन काल में देखा है कि जिस प्राणियों ने अपने माता पिता का अपमान किया, तिरस्कार किया, आलोचना किया, उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी थी और ऐसी है, थी भी और है भी। को व्यक्ति का अवस्था जो है आप देखिएगा तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौन सी गलती की? अपने माता पिता का अपमान। आप विचार करिए कि जिस माता पिता ने अपने सारे सुख चैन आप पर निछावर किया, उस माता पिता का अपमान करना का किसी प्रकार से या किसी अवस्था में या किसी व्यवस्था में का अपमान करना उचित है? सर्वदा अनुचित है। इस अनुचित कार्य करने के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है अपने माता पिता के साथ, उनके जीवन नरक बन जाते हैं। क्योंकि कहा गया है, सुना गया है, संतों द्वारा लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अर्थात
कि अच्छे कर्म के अच्छे फल आएंगे और बुरे कर्म के बुरे फल आएंगे। तो जब अपने माता पिता का आप अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो क्या संभव है कि आपका जीवन में खुशहाली आ जाए, आनंद आ जाए? कभी नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। एक और कहावत है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए। बबूल अर्थात कांटा बोएंगे तो कांटा मिलेगा। आम के मतलब तो आप भली भांति समझ रहे हैं, आम के पेड़ लगाने से ही आम मिलता है। तो उस अवस्था को आपको प्राप्त करना है कि आम मिले। आम अर्थात जीवन में कभी भी भूल के बबूल ना लगाएं, आम लगाएं। आम का मतलब अपने माता पिता का सम्मान करें, सम्मान पूर्वक सम्मान करें, ताकि आपका भी जीवन सम्मानित हो सके, आपसे लोग प्रेरित हो सके, आप प्रेरणा के स्रोत बन सके और ये सारे काम आप करते हैं और करते रहिए। ये गलतियां कभी भूल के मत करिएगा कि अपने माता पिता के अपमानित करना कभी मत करिएगा। अपमान करना माता पिता के, परमपिता परमात्मा के अपमान करने की समान है, क्योंकि इस धरती पर निराकार रूप में परमपिता परमात्मा तो है ही, लेकिन साकार रूप में इस धरती पर हमारे माता पिता ही हैं। भगवान रूपी हमारे माता पिता। रूपी क्या? भगवान है ही है। इसलिए अपने माता पिता के साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। ऐसा करना आपके जीवन को इतना दरिद्रता की ओर ले जाएगा कि अन्न जल के लिए तरसना पड़ेगा, वस्त्र के लिए तरसना पड़ेगा। हमने देखा है अपने आंखों से, और आप भी देखिएगा अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले टोले में, गांव नगर में देखिए कि जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता का अपमान किया, तिरस्कार किया, वो सुखी नहीं, सुखी हो नहीं सकता। सुखी होने की कोई बात ही नहीं कि वो व्यक्ति सुखी हो जाए। और उस अवस्था को जो व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, दरिद्रता को, उसके जीवन में, उसके जीवन को देख के आप दर्विल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब उसके करतूतों के बारे में आप जानेंगे तो आप यही कहेंगे कि इसी योग्य है। आपकी दृढ़ता और दुख जो है उसके कर्मों को देख के आप जितने दुखी हुए हैं वो दुख आपसे दूर हो जाए। तो ऐसा कभी भी किसी अवस्था में, किसी व्यवस्था में अपने माता पिता को सेवा करना, सुख प्रदान करना, ये हमारी दायित्व है। बस एक ही दायित्व है, सेवा करना, तन मन धन से।
क्योंकि तन मन धन सब हम पर वो निछावर हमारे माता पिता करते हैं और कर रहे हैं। परोक्ष रूप में अगर इस दुनिया में है तो, और इस दुनिया में नहीं है तो अपरोक्ष रूप से हमारी खूब भली भांति देखभाल करते हैं। तो अपने माता पिता की खूब सेवा करें, इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि परम पिता परमात्मा जो निराकार रूप में है वो साकार रूप में आपके सामने प्रकट हो जाए और प्रकट होंगे। आप उनकी दर्शन करेंगे। ऐसे तो माता पिता ही परम पिता परमात्मा है, उनकी दर्शन तो प्राय हो रहा है, हर पल हर क्षण हो रहा है। कभी परोक्ष रूप में तो कभी अपरोक्ष दर्शन उनकी निरंतर होती रहती है। इस दर्शन को दर्शन करते रहिए, अपने माता पिता का सेवा करते रहिए, खूब करिए, इतना करिए कि जितना भगवान राम ने किया। आप ही राम हैं, राम की तरह करें अपने माता पिता का सेवा, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन अवश्य करें। करके अपने जीवन को कृत करें। जीवन में कभी भी भूल के भी माता पिता का अपमान मत करिएगा, कभी मत करिएगा, किसी अवस्था में मत करिएगा, किसी व्यवस्था में मत करिएगा। अपमान की घाव भरता नहीं, इसलिए कभी ऐसा घाव अपने माता पिता को मत दीजिएगा। ये मेरा आप सभी से निवेदन है और इस निवेदन को आप सभी स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जय मातृदेवाय, जय पितृदेवाय।